नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स से संबंधित एक क्विज, और वो भी एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप आसानी से इसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनके की ऑप्शंस दिए होंगे, जिससे कि आप अपना ज्ञान परख सकें कि आपको कितना याद है। और अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है अगले कंपटीशन में इनमें से ही आपके लिए कुछ प्रश्न आ जाए, तो आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्विज। चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न भारत के बारे में। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित हुआ था? उत्तर है बी, नई दिल्ली। यहाँ आपको बता दें, एआई इम्पैक्ट समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित था। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और ये 16 से 21 फरवरी के बीच भारत में संपन्न हुआ। और हाँ, इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें बड़े बड़े प्रतिभागियों में सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े संस्थान और लोग शामिल थे। प्रश्न नंबर 2, भारत के बारे में। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका आंसर है बी, भारत मंडपम। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है सी, 8 मार्च। प्रश्न नंबर 4, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है सी, 3 मार्च। अगला प्रश्न, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ए, 1 मार्च। दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 7, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या कहलाती है? सोचिए, उत्तर है बी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 8, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उत्तर है आरबीआई, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किस क्षेत्र से जुड़ा है? उत्तर है ए, कृषि और जलवायु। प्रश्न, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट को एयरोड्रोम लाइसेंस किस संस्था ने दिया? उत्तर है ए, डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगला प्रश्न, भारत ने जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर कौन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इसका उत्तर है सी, 7वीं। अगला प्रश्न, भारत की नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली क्या कहलाती है? अब बताइए। इसका उत्तर है बी, नेविक। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन जारी करता है? इसका उत्तर है सी, UNDP। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है बी, जेनेवा। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। इसका उत्तर है बी, एशिया। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950, 1950। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए। बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सी, बाघ। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ए, असम। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ए, गुजरात। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए, 5 जून। स्वच्छ भारत मिशन किस से संबंधित है? उत्तर है बी, स्वच्छता से। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया मिशन किस से संबंधित है? उत्तर है ए, डिजिटल सेवाएं और तकनीक। विश्व व्यापार संगठन का छोटा नाम क्या है? इसका उत्तर है सी, WTO। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उत्तर है सी, भारत रत्न। भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, राष्ट्रपति। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होती है? उत्तर है दावोस, मतलब बी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आप बताएं इसका आंसर। बी, पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का छोटा नाम क्या है? आंसर है बी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आशा है आपने सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लिया होगा
और आपको याद हो गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय।